हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पठारिया सर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए उसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्यों बनाया जाता है, इसकी जरूरत क्या पड़ जाती है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कम रेजिस्टेंस कहीं पर लगाना है, हमारे पास कम रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन क्या ना हमारे पास कम ओम का रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए लगाना पड़ता है हमें, हम उन सभी रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें या उनमें से कुछ रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें तो टोटल जो वैल्यू होगी वो कम हो जाती है और वैल्यू कम करके हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है उसे कम करने के लिए, प्रतिरोध कम करने के लिए हम कौन सा क्रम बनाते हैं, हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम बनाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता क्या है जान देना। जैसे देखिए, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, ये पहले प्रतिरोध का पहला वाला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये इसका पहला वाला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, सिरा मतलब एंड। ठीक है, ये इसका पहला वाला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है। अब ध्यान देना, परिभाषा में क्या बोला जाता है या कैसे परिभाषा बनाई जाती है। तो यहाँ देखिए कनेक्शन किस तरह से हो रहा है, सभी प्रतिरोधों का जो पहला वाला सिरा है उसका कनेक्शन किसी एक पॉइंट से हो रहा है, किसी एक बिंदु से हो रहा है। ठीक है, ये वाला बिंदु हमने मान लिया ए, इस बिंदु का नाम ए मान लिया है, इस बिंदु का नाम मान लिया हमने बी मान लिया। ठीक है, तो इन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है उसका संबंध किसी एक बिंदु से हो रहा है और दूसरे नंबर का सिरा जो है उसका संबंध किसी दूसरे बिंदु से हो रहा है। एक के बाद एक नहीं लगा है, इसमें एक के बाद एक नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी प्रतिरोध लगाए जाते हैं उन सब का पहला वाला सिरा जो होता है उसका संबंध किसी एक बिंदु से होता है और दूसरे वाले सिरे का संबंध किसी दूसरे बिंदु से होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है और अंत में इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक विद्युत विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है और अंत में इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक विद्युत विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम संकेत की बात करें तो उसमें संकेत में, ठीक है, संकेत बना देना, संकेत में क्या क्या इसमें यूज करेंगे, R1, R2, R3। ठीक है, ऐसे इसमें ध्यान देना। ये अब देखिए रहा, ये बैटरी से निकलने वाला करंट आई है, बैटरी के पास करंट कितना वापस आएगा, आई करंट वापस आएगा। जितना करंट बैटरी से निकल कर जाएगा उतना ही करंट उसके पास वापस भी आएगा। ठीक है, उतना ही करंट उसके पास वापस भी आएगा। आगे ध्यान देना इसमें। अब देखिए, ये करंट जो यहाँ पर आ रहा है, ये करंट यहाँ से 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें जाने वाला जो करंट है उसको हमने सपोज कर लिया, इसमें जाने वाला जो करंट है ये वाला, इसको सपोज कर लिया I1। R1 में जो करंट जा रहा है उसको हमने I1 सपोज कर लिया है। ऐसे R2 में करंट जा रहा है उसको हमने I2 सपोज कर लिया है। ऐसे R3 में जो करंट जा रहा है उसको हमने I3 सपोज कर लिया है, क्योंकि यहाँ से करंट जो डिवाइड होगा वो इनके रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होगा। जिसमें जिस लाइन में रेजिस्टेंस हाई होगा वह करंट का अपोज भी हाई होगा, जब अपोज विरोध। ठीक है, जब करंट का विरोध ज्यादा होगा तो करंट का मान अपने आप कम हो जाएगा और जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वह विरोध भी कम होगा, विरोध कम होगा करंट का मान ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वह विरोध ज्यादा होता है, विरोध ज्यादा हुआ तो धारा का मान कम हो जाता है, करंट का मान कम हो जाता है। और जब प्रतिरोध कम होता है वह विरोध भी कम होता है, जब विरोध कम होगा तो धारा का मान कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये I1 यहाँ पहुंचेगा, I2 यहाँ पहुंचेगा, I3 यहाँ पहुंचेगा, तीनों फिर से कंबाइंड हो जाएंगे आपस में, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या बनाएंगे, I बनाएंगे, दोबारा से करंट I बन जाएगा। अच्छा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है। तो जो विभवांतर कुल हमने आरोपित किया है, हमने कुल जो विभवांतर आरोपित किया है वो V आरोपित किया है, तो V विभवांतर यहाँ पर भी होगा, V विभवांतर यहाँ पर भी होगा, V विभवांतर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, सब जगह विभवांतर का मान समान होगा, सब जगह विभवांतर का मान कैसा होगा, समान होगा।
ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद देखिए डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान देना, इसमें सिंबल में R1 R2 R3 आ जाएगा, I1 I2 I3 आ जाएगा, I आ जाएगा इसके बाद और V, ठीक है। इसमें R1 R2 R3 क्या है, समांतर क्रम में लगे हुए तीन प्रतिरोध, समांतर क्रम में लगे हुए तीन प्रतिरोध। I1 I2 I3 क्या है, क्रम से पहले दूसरे और तीसरे प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है। I1 I2 I3 क्या है, क्रम से पहले दूसरे और तीसरे प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है। इसमें I क्या है, परपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा। इसमें V क्या है, V क्या है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर जो परपथ के कुल विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। V जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर जो परपथ के कुल विद्युत विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। तो डायग्राम और सिंबल हमने यूज किए, वो सिंबल हम नीचे बता देंगे। R1 R2 R3 क्या है, I1 I2 I3 क्या है, I क्या है, V क्या है, क्लियर है। इसके बाद देना एक पैराग्राफ इसके अंदर आता है, पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में क्या बताएंगे कि इसमें प्रतिरोधों के समांतर क्रम में किसका मान समान है, किसका मान अलग अलग है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में किसका मान समान रहता है, विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है, और अलग अलग किसका मान होता है, विद्युत धारा का मान अलग होता है। उल्टा हो गया है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, विद्युत धारा का मान समान था और विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया है, यह विद्युत धारा का मान अलग अलग हो गया है और विद्युत विभवांतर का मान कैसा हो गया, समान हो गया, ठीक है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें ध्यान देना। अब डेरिवेशन अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें स्टार्ट करेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से होता है V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है। ये ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, ध्यान देना। अब यहां से V और I में से किसी एक को लेकर चलना है। इसके पहले वाले वीडियो में कराया था श्रेणी क्रम, उसमें भी ऐसे किया था हमने, किसी एक को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, जिसका मान इसमें अलग अलग बताया गया है। किसका मान अलग अलग बताया गया है, विद्युत धारा का मान अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ से हम विद्युत धारा को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से विद्युत धारा को लेकर चलेंगे तो यहाँ से अगर हम I का मान निकालें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर। I यहाँ से निकालेंगे, इंटू वाला R अपॉन में चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आर बन जाएगा, ठीक है। आगे जाने ना, अब ये जो I इज इक्वल टू V अपॉन आर आ गया है, इस फॉर्मूले को हम 3 बार अप्लाई कर देंगे, पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, ध्यान देना। पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, देखिए I की जगह हो जाएगा I1, क्यों हो जाएगा, तो पहले में धारा का मान I1 है, ठीक है। V अपॉन आर, V अपॉन आर की जगह हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R1 हो जाएगा। ये कर दिया अपना समीकरण नंबर 1 कर दिया है, V अपॉन आर, ठीक है। ऐसे ध्यान देना, नीचे लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए। अगर इस समीकरण को अगर हम इसको दूसरे प्रतिरोध के लिए लगाएं तो दूसरे में क्या होगा, I1 की जगह देखिए, I1 की जगह हो जाएगा I2, तो I1 की जगह हो जाएगा I2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ V अपॉन R1 है और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा V अपॉन R2 हो जाएगा, V अपॉन R2, दूसरे के लिए V अपॉन R2 हो गया, क्लियर है, ठीक है। आगे देना, ये हमने कर दिया है, समीकरण नंबर 2 कर दिया है। ऐसे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम उसको तीसरे प्रतिरोध के लगा दें, तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए क्या होगा, देखिए ना, I1 I2, अब तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, I3, ठीक है। अब I3 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R3,
V अपॉन R3, ठीक है। V अपॉन R2 हो जाएगा V अपॉन R3, ये हो जाएगा V अपॉन हो जाएगा R3। ये समीकरण नंबर 4 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि परिपथ का जो कुल विद्युत विभवांतर है इसका, उसको हम RP मान लें, क्योंकि समांतर क्रम की इंग्लिश होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल के लिए क्या लगा देंगे, सफिक्स में P लगा देंगे, ठीक है। यदि प्रतिरोधों के समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध RS हो तब, ठीक है, RS हो तब परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा, ठीक है, तब परिपथ, ठीक है, तब परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा, तो परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा जो होगा, तब परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा वो I बराबर हो जाएगा V अपॉन RP, समीकरण नंबर 5 कर दिया, ठीक है। I बराबर V अपॉन RP। अगर टोटल प्रतिरोध वो RP मान लें तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन RP, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे देखिए, ध्यान देना, कुल विद्युत धारा की अगर बात करें तो कुल विद्युत धारा को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल विद्युत धारा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस हो जाएगा I3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6 कर दिया है, ठीक है। समीकरण में थोड़ी मिस्टेक है, समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, 2, 3, 4, समीकरण 5 हो गया। इसमें आगे ध्यान देना, इसके बाद देखिए रहा आगे देना इसमें समीकरण जो, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3, 4 के बाद समीकरण 5 में रखने पर हम समीकरण 1, 2, 3, 4 के बाद समीकरण 5 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 1, 2, 3, 4 के बाद समीकरण 5 में रखेंगे, या रख दें समीकरण 1, 2, 3, 4 के बाद समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। रख दो जरा, I का मान कितना अपने पास, देखिए I का मान V अपॉन RP है, तो V अपॉन RP। I1 का मान कितना अपने पास, V अपॉन R1। I2 का मान कितना अपने पास, V अपॉन R2, V अपॉन R2। I3 का मान अपने पास कितना है, V अपॉन R3, V अपॉन R3, ठीक है। ये हमने मान रखी है, क्लियर है। आगे समझ लेना, देखिए जो RHS है उस RHS में से V कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम V कॉमन निकालें तो V कॉमन निकालने पर आ जाएगा, इसके बाद वाले स्टेप देखिए, हमने यहाँ V अपॉन RP को V अपॉन RP लिख दिया है, तीनों से V कॉमन आ रहा है, V कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस आ जाएगा 1 अपॉन R3 आ जाएगा, R3, ठीक है। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया इसमें 1 अपॉन RP इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन R1 प्लस आ गया 1 अपॉन R2 और प्लस आ गया 1 अपॉन R3, ठीक है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम का जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, फाइनल जो फॉर्मूला निकल कर आया, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 निकल कर आया, ठीक है। इसको हम सिंपली 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में किसका मान समान रहता है, विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है, किसका मान अलग अलग होता है, विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ I1 बराबर क्या होता है, अगर जैसे मैं सवाल वगैरह में अगर हम I1 निकालना है, इसमें से बहने वाली धारा निकालना है, तो I1 कैसे निकालो, V अपॉन R1 से, I2 कैसे निकालो, V अपॉन R2 से, और I3 कैसे निकालो, V अपॉन R3 से निकालो। अगर कुल प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालो, इससे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू या 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से निकालें, ठीक है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्यों बनाया जाता है, स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ था, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि प्रतिरोधों का समांतर क्रम बनाने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जब हम प्रतिरोध कम करना होता है तो हम कौन सा क्रम बनाते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम बनाते हैं, ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम की खासियत और भी होती है, क्या होती है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो कुल मान निकल कर आता है
जो कुल मान प्राप्त होता है वो सबसे कम जो मान पहले से दिया होता है उससे भी कम प्राप्त होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो टोटल जो वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे कम जो वैल्यू पहले से गिवन होती है उससे भी कम निकल कर, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ठीक है। ये 3 प्रतिरोध जो है ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब देखते टोटल मान क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो वो 100% 10 ओम से कम निकल कर आएगा। देखिए 1/R इज इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 20, R3 की वैल्यू 30, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 60 आएगा सर, एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। 16 ये आएगा 6 प्लस 3 और प्लस 2 आ जाएगा। 1/R इज इक्वल टू आ गया 11/60 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये तो 1/R की वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ से R निकालेंगे, R फाइंड करेंगे तो इसको उल्टा कर दिया है इनवर्ट एंडो, तो इसको भी उल्टा कर देंगे इनवर्ट एंडो, ठीक है। दोनों को उल्टा कर दो तो 60 अपॉन आ जाएगा 11, ये आ गया R, ठीक है। समझे ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये निकल कर आ रहा है, तो ये 5.45 ओम जो निकल कर आया है वो 10 ओम से भी कम निकल कर आया है। पहले बताया था कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है, जो कुल मान निकल कर आता है वो सबसे कम जो वैल्यू पहले से गिवन होती है, सबसे कम जो मान पहले से दिया होता है उससे भी कम निकल कर आता है। किसमें? प्रतिरोधों के समांतर क्रम, ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम का एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। कौन सा वाला? ध्यान देना, यदि समान प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगे हो तब कुल प्रतिरोध जो होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए R पे कर दिया है, यह R/n, ठीक है, R/n। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, एग्जाम्पल लिया हमने 50 ओम के 10 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, R पे इक्वल लगा देंगे R/n। अच्छा हमने ये लगाया, ये क्यों लगाया, इसे भी लगा सकते हैं, पर जब सबकी वैल्यू सेम गिवन होती है, सेम समान दिया रहता है, जब सबका प्रतिरोध समान दिया रहता है तो समान के लिए ये फॉर्मूला सिंपल पड़ता है, R/n वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। R का मान कितना दिया है, सबका 50 ओम दिया है, ठीक है। n कितने लगे हुए, 10 लगे हुए, डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 5 ओम निकल कर आ गया, 5 ओम। क्लियर है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया, और श्रेणी क्रम क्या आया था, इसके पहले क्या आया था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, ठीक है। क्लियर है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम प्रतिरोध बढ़ाने के लिए बनाया जाता है और प्रतिरोधों का समांतर प्रतिरोध कम करने के लिए बनाया जाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/R होता है, और समांतर क्रम के शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, R/n होता है। क्लियर है, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करना।